सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 1 ऑफ ज्योग्राफी। एंड ये लेक्चर्स जो हैं ये कम्प्लीटली फ्री लेक्चर्स हैं फॉर दी एस्पायरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला हमारा टर्म है वो है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी से आप क्या समझते हो? जो वर्ड है कॉस्मोलॉजी, इसमें आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक वर्ड है कॉस्मो और एक वर्ड है लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग? स्टडी होती है। और कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। तो जब भी हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी कहेंगे। फिर हमारा दूसरा टर्म है वो है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये सब टर्म्स के बारे में, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है, सो आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है। किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। तो ये दो बेसिक टर्म्स थे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के दो थ्योरीज। ठीक है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना था, ठीक है, कैसे वो फॉर्म हुआ था, हमें ये जानना जरूरी है। तो बहुत सारी थ्योरीज आए विद टाइम, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी थ्योरीज है? पहला तो है द बिग बैंग थ्योरी एंड दूसरा है स्टडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को चलिए समझते हैं क्या होता है। तो बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहली बात तो उसने किसने इसको दिया था? ठीक है, हु वाज द वन टू गिव दिस बिग बैंग थ्योरी? तो उनका नाम था जॉर्ज लेमैट्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमैट्रे। ठीक है, जॉर्ज लेमैट्रे जो थे, इन्होंने ये थ्योरी को दिया था। और कब दिया था इस थ्योरी को? इन्होंने दिया था इन द ईयर 1931। ठीक है, तो जॉर्ज लेमैट्रे ने 1931 में इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहते हैं जो जॉर्ज लेमैट्रे क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो कैसे बना है? वो एक छोटे से एटम से बना है। एक प्यारा सा छोटा सा एटम था जिसके पास बहुत सारा एनर्जी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी था इस एटम के पास। और ये क्या करता है? इतनी एनर्जी थी कि एक दिन ये एक्सप्लोड कर जाता है। क्या करता है? एक्सप्लोड कर जाता है। ओके, तो ये एक्सप्लोजन कब हुआ था? तो ये एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये एक्सप्लोजन हुआ था। ये जो छोटा सा एटम था या पार्टिकल कह सकते हैं, ये बहुत एनर्जी वाला था। ठीक है, तो ये एक्सप्लोड कर देता है। और जब एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारे गैसेस, डस्ट का फॉर्मेशन होता है और उससे हमारा यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इस थ्योरी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। आगे हम देखते हैं दूसरी थ्योरी को जो है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी क्या कहता है और किसने दिया था? तो पहली बात तो इसको दिया था तीन व्यक्ति ने मिलके। पहले जो थे वो है फ्रेड हॉयल। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेड हॉयल ने दिया था, हरमन बॉन्डे ने दिया था। ठीक है, हरमन बॉन्डे बॉन्डे एंड थॉमस गोल्ड। ठीक है, थॉमस गोल्ड, इन तीनों ने दिया था इस थ्योरी को, स्टडी स्टेट थ्योरी को। ठीक है, और इस थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये थ्योरी है ये क्या कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, मान लो ये यूनिवर्स है, तो ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा एक्सपैंड कर रहा है, मतलब एक्सपैंड मतलब क्या होता है? फैल रहा है, धीरे धीरे ये फैल रहा है, लगातार फैलते जा रहा है ये। ठीक है, और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इसकी एवरेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसकी एवरेज प्रॉपर्टीज है ना, ये वैसी की वैसी ही है। ठीक है, ठीक है, जो उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, वो वैसे ही सेम है। ठीक है, तो यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, एक बैलून होता है, तो एक छोटे से बैलून के ऊपर आप लिख देते हो, कुछ लिख दिया, मान लो ABC लिख दिया यहाँ पे छोटा सा। अब इसको आप फुलाओगे ना तो ये इतना बड़ा सा तो हो जाएगा। तो जो इसकी ABC है वो छोटी रहेगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो भी फैल जाएगी, वो भी बड़ी हो जाएगी, ABC। तो मतलब इसका जो कैरेक्टर था, जो एवरेज प्रॉपर्टी था, वो क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो उसके हिसाब से एक्सपैंड हो रहा है। ओके, सो दिस वाज अ स्टडी स्टेट थ्योरी। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे सोलार सिस्टम की ओरिजिन कैसे हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज हमें पढ़नी है। पहला तो है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है, और दूसरा है प्लैनेटेसिमल थ्योरी। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है बेसिकली कि जो नेबुला होता है, ठीक है, नेबुला क्या होता है भाई? तो नेबुला कैसे बनता है इसको पहले सबसे आप जान जाओ। ठीक है, तो हाउ द नेबुला फॉर्म्स।
देखिए अगर आपको ये बहुत स्लो लग रहा है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हो ऑन द यूट्यूब सेटिंग पे जाके, उस वीडियो के साइड में दिया रहता है प्लेबैक स्पीड जो होती है उसे आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो देखिए नेबुला क्या होता है, अब आप ले सकते हो खूब सारे गैसेस, ठीक है, एंड खूब सारे डस्ट, ठीक है, डस्ट लिया, गैसेस लिया, और ये एक क्लाउड है बेसिकली गैस और डस्ट का। अब ये क्लाउड जो है ना, ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है एक डिस्क की तरह, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, गोल गोल ऐसे घूमे जा रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है। अब ये क्या होता है, कोलैप्स भी हो रहा है ऑब्वियसली, जब स्पिन करेंगे तो वो कोलैप्स भी होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा गुट बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे नेबुला। क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे नेबुला। अब क्या होता है, इसके ऊपर लगती है ग्रेविटी, इस नेबुला के ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है। अब ग्रेविटी के साथ ये क्या हो रहा है, फ्लैटेंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। तो फ्लैटेंड हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा चिपटा सा हो जाएगा। ओके, एंड जो ये फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, अब इसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड फ्रैगमेंट्स होंगे, ठीक है, जो धीरे धीरे कोलैप्स होकर ये सॉलिड फ्रैगमेंट्स बनेंगे। तो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं प्लांटिसिमल। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम प्लांटिसिमल्स, ठीक है। अब ये जो प्लांटिसिमल्स हैं यही फर्दर क्या बन जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं, क्योंकि हमें सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो, इस तरह से बहुत सारे गैसेस एंड डस्ट होंगे, तो क्या होता है कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, बहुत ज़्यादा भारी है वो चीज़, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा सेंटर में होगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा क्या होगा, सेंटर पे होगा। और स्लोली जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मान लो ये सन है और उसकी साइड साइड प्लैनेट्स हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मतलब सेंटर से पेरिफेरल की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट था। तो सन जो है वो सेंटर में रहेगी, प्लैनेट्स उसके किनारे किनारे होंगे, और इसी थिन डिस्क ऑर्बिटिंग को कहते हैं हम नेबुलर हाइपोथेसिस। इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो हाइपोथेसिस था ये किसने दिया था, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसने इस हाइपोथेसिस को पहली बात तो दिया था इमानुएल कैंट ने, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसने दिया था भाई, इसको दिया था इमानुएल कैंट ने। कब दिया था, इमानुएल कैंट ने इस हाइपोथेसिस को कब दिया था, तो ये हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था इन द ईयर 1796। इसके साथ में इसी हाइपोथेसिस को थोड़ा और डिटेल में बताया था फर्दर, किसने बताया था, पियरे साइमन लैप्लेस, ठीक है, तो जिसे हम लैप्लेस थ्योरी भी कह देते हैं, ठीक है। तो लैप्लेस ने बताया था ये, इसको और इन्हांस करके एक्सपांड करके बताया था नेबुलर हाइपोथेसिस को। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है जिसका नाम है प्लांटिसिमल थ्योरी, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा थ्योरी है और इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये थ्योरी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या होता है बेसिकली इस थ्योरी के हिसाब से। अब देखो ये थ्योरी किसने दिया था, सबसे पहले तो ये नोट कर लो, तो ये थ्योरी दिया था थॉमस चॉडर ने, ठीक है, थॉमस चॉडर ने इस थ्योरी को दिया था। ओके, अकेले नहीं दिया था, एक और थे, इनका पूरा नाम थॉमस चॉडर चैम्बरलिन है, ठीक है, इनको हम चैम्बरलिन भी कहते हैं। तो चैम्बरलिन ने दिया था, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फॉरेस्ट रे मॉल्टन, ठीक है, क्या नाम था, फॉरेस्ट रे मॉल्टन, ठीक है, इन्होंने दिया था, इन दोनों व्यक्ति ने दिया था कब, 1905 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। अब ये थ्योरी क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली, क्या बात है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो प्लांटिसिमल थ्योरी ये कहता है कि पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया कि सन बहुत पहले से ही था, ठीक है, जो सन है वो बहुत पहले से ही हमारे यूनिवर्स में है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो भाई प्लैनेट्स कैसे बने, तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, उसके पास बोल्ट्स ऑफ, क्या है, बोल्ट्स, ठीक है, बहुत लपट जो होती है ना, आग की ऐसे लपट होती है, ठीक है, तो बोल्ट्स ऑफ हॉट गैसेस है, ठीक है, क्या है, बोल्ट्स ऑफ हॉट गैसेस इसके पास है, सन के पास। अब क्या होता है, ये सन एक स्टार है ना, तो यहाँ पे मान लो ये सन है, ठीक है, ये प्यारा सा सन है हमारा, इसके साइड से एक टाइम पे क्या होता है, एक स्टार पास करता है, ठीक है, मान लो ये चिन्नू सा स्टार है, ठीक है, तो ये स्टार पास करता है इसके साइड से, तो क्या होता है, जो उसकी बोल्ट्स ऑफ हॉट गैसेस होती है ना, जिसमें से ऐसे निकल रही हैं सन से इधर उधर से, ये ग्रेविटी की वजह से इस स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, स्टार की तरफ चली जाती हैं। अब ये जब जा रही हैं तो क्या हो रहा है, ये थिक क्या बन जा रही है, कंडेंस हो जा रही है, आगे जाके क्या हो जा रही है, ये गैसेस जो थी हॉट गैसेस जब स्टार की तरफ जा रही हैं तो ये क्या हो गई, कंडेंस हो गई, ठीक है, थिक हो गई, और क्या बनाती हैं ये, कंडेंस होकर के सॉलिड फ्रैगमेंट्स बना लेती हैं।
क्या बनाती हैं, सॉलिड फ्रैगमेंट्स। अब जब ये सॉलिड फ्रैगमेंट्स बना लेती हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लांटिसिमल कहते हैं। ठीक है, अब यही सॉलिड जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, मान लो ये अगर ये गैसेस थी, ठीक है, जा रही थी, इसमें छोटे छोटे सॉलिड फ्रैगमेंट्स बन गए। ठीक है, अब ये जो सॉलिड फ्रैगमेंट्स थे फर्दर क्या होता है, टाइम के साथ ये खुद आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, लड़ाई करती हैं एक दूसरे से, और एग्रीगेट होती हैं। मतलब एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जुड़ती हैं। ठीक है, और जुड़ के क्या बन जाती हैं, ये बन जाती है प्लैनेट्स। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा थ्योरी था जो कि चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1905 में इन्होंने ये थ्योरी को दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और प्यारा सा थ्योरी जो कि है कॉपरनिकस थ्योरी। ठीक है, इसमें कॉपरनिकस थ्योरी जो था, नाम से पता कर लो, कॉपरनिकस थ्योरी है तो किसने दिया होगा। ठीक है, वेरी कॉमन। ठीक है, कॉपरनिकस ने ही दिया होगा। ठीक है, तो कॉपरनिकस थ्योरी किसने दिया है, कॉपरनिकस ने ही दिया है। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम था, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, तो निकोलस कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को दिया है। कब दिया था, 1543 में दिया है। ठीक है, 1543 में इस थ्योरी को इन्होंने दिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये बहुत प्यारा सा थ्योरी है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल बात है, एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है, लेकिन ये 1543 में देना इज़ वेरी बिग थिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सन जो है हमारा सेंटर में है। ठीक है, सन हमारे सेंटर में है। ठीक है, जो कि यूनिवर्स, मान लो यूनिवर्स है तो सन उसके सेंटर में है, और उसके बाद से इसके किनारे किनारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो कि ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में है। ठीक है, प्लैनेट्स है जो थोड़े ऑर्बिट में है, और वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत प्यारा सा थ्योरी है जो हम सबको पता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, सिंपल। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। ठीक है, हमने इतने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, दैट वाज सो गुड। आपको होप कि आपको क्लियर होगा ये सब चीज़ें। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम गैलेक्सीज पढ़ेंगे, सन के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेंगे डिटेल में, क्या होते हैं कॉमेट्स, क्या होते हैं एस्टेरॉयड, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।